नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूँ आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, अभी हम मौजूद है मध्य प्रदेश विधानसभा में, जहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा के 16वें सत्र का आज जो पहला सत्र है उसका आज तीसरा दिन। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक विजय मत के प्रधान संपादक विजय शुक्ला जी। उन्हीं से जानेंगे कि आज जो मध्य प्रदेश विधानसभा के जो 16वीं विधानसभा है उसके प्रथम सत्र के तीसरे दिन क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या हुआ। जैसे आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया। तो चलिए सीधे जानते हैं विजय शुक्ला जी से, क्या रहा सर आज तीसरा दिन विधानसभा का? विधानसभा का तीसरा दिन था और बहुत अच्छा रहा। मेरे दृष्टि में तो अच्छा था, विपक्ष का जैसा काम है। पर एक बात जो इस पूरे विधानसभा के आज के सत्र में जो उभर करके सामने आई है वह ये है, पहली बात तो ये कि नरेंद्र सिंह तोमर जी निर्वाचित हुए हैं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। वो 16वीं विधानसभा के 19वें अध्यक्ष हैं विधानसभा के। और ये हम सबको ये उम्मीद है कि विधानसभा की जो गरिमा के प्रतिमान जो पहले जो विधानसभा अध्यक्ष निभाते रहे, स्थापित करते रहे, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा की जो गरिमा है वो अक्षुण्ण तो रहेगी ही, एक नए प्रतिमान भी स्थापित करेगी। दूसरी बात यह है कि एक जो नई एक सियासत आप देख रहे हैं विधानसभा में, ये सियासत बड़ी हैरान करने वाली भी है, थोड़ी परेशान भी कर रही है। फोटो पर सियासत शुरू हो गई। मैं देख रहा हूँ आज फोटो को लेकर के आप सियासत को एक नया रंग देने की कोशिश। अभिभाषण की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि जो अभिभाषण राज्यपाल का रहा है उसमें पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई की गई है। राज्य योजनाएं राज्य सरकार की जैसे जो स्कीम थी लाडली बहना योजना वो बंद कर दी गई। इसके अलावा जो शिवराज सिंह सरकार ने कई योजनाएं चालू की थी वो बंद कर दी गई, उसमें किसी चीज का उल्लेख नहीं किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ये स्पष्ट किया है, कल उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना जिस तरह से शिवराज सरकार की जो योजनाएं मध्य प्रदेश में चलती रही हैं, वैसे ही ये योजनाएं, सारी योजनाएं जो चल रही हैं वो यथावत उसी तरह से चालू रहेंगी, चलती रहेंगी। राज्यपाल के अभिभाषण की जहां तक बात आपने कही है, तो राज्यपाल का अभिभाषण वैसे भी संवैधानिक दायरे में होता है। राज्यपाल जी ने जितनी बातें कही हैं, आप इस बात को अलग नहीं कर सकते। केंद्र सरकार के बजट से ही राज्य सरकार के योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, उसी की मदद से योजनाएं चलती हैं। तो यदि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की भूमिका का अगर उल्लेख करते हुए अगर राज्यपाल जी ने अगर अभिभाषण पढ़ा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और वो एक तरह से सही है, क्योंकि पूरा देश ये देख रहा है कि केंद्र सरकार के जनहित कल्याणकारी योजनाओं का ये जनादेश 3 राज्यों को मिला है। तो इसमें कहीं मुझे कोई ऐसा आश्चर्यजनक मुझे नहीं दिखता। एक और जो आज जो है जो विधानसभा स्पीकर है नरेंद्र सिंह तोमर, उनका चयन हुआ। आज उन्होंने पूरी तरह से बाकायदा पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद उनका आभार व्यक्त किया गया। दो विपक्ष और सत्ता पक्ष ने उनके उस पर कृतज्ञ ज्ञापन किया। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज सामने आई कि जो नेता प्रतिपक्ष है सत्यदेव कटारे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सर्वसम्मति से अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव हुआ है, उसी तरह डिप्टी स्पीकर का भी पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए सर्वसम्मति। अगर ऐसा है तो पहले उनको सरकार में 15 महीने की कांग्रेस सरकार भी रही है, 15 महीने की परंपरा तो ऐसे ही आगे बढ़ती है। जिस परंपरा का निर्वाह आप करते रहे हैं उस परंपरा को ये सरकार भी आगे बढ़ाएगी। सत्यदेव कटारे जी के सुपुत्र हेमंत कटारे जी जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, ये उनकी मांग है। मुझे लगता है जो विधानसभा अध्यक्ष ने एक बात कही है ना कि सदन में जब आप कोई चीज बोलें तो आप अच्छे से तैयारी करके अध्ययन करके आएं। मुझे लगता है कि विपक्ष को ये आवश्यकता इस बात की है कि वो पन्ने पलटे। और एक इस शेर के साथ आपकी चर्चा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि बहुत कुछ कह लिया तुमने, अब कुछ पढ़ भी लिया करो। तो विपक्ष को ये चाहिए कि वो पढ़ करके आए, तैयारी करके आए। अध्यक्ष जी ने आज ही एक लाइन दी है, मैं समझता हूँ सबसे अच्छी लाइन आज अध्यक्ष जी की यही रही, विधानसभा अध्यक्ष तोमर जी की, कि यदि आपको सत्ता पक्ष को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विवश करना है तो आप कागज पलटिए, इतिहास के उन पुरातन उन पन्नों को उलटिए जो स्वर्णिम हमारे विधानसभा के संग्रहालय में अभिलेख उसमें अध्ययनशाला में रखे हुए हैं, पुस्तकालय में, पढ़िए उन्हें और पढ़कर तैयारी करके आइए। लेकिन एक और बात जो सबसे अच्छी आई है यहाँ पर सामने, जैसे परंपरा की बात कर रहे हैं, तो परंपरा तो जो कांग्रेस के 2018 में सरकार बनी थी, परंपरा वहां टूटी। उससे पहले एक परंपरा चली आ रही थी कि सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होता था और विपक्ष का उपाध्यक्ष होता था। लेकिन कांग्रेस के शासन जो 1.5 महीने की सरकार रही है, उन्होंने सत्ता अध्यक्ष पद भी अपने पास रखा और जो उपाध्यक्ष पद है वो भी अपने पास रखा। तो परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी आज, लेकिन वही कांग्रेस आज परंपरा की बात कर रही है, उपाध्यक्ष पद देने की बात कर रही है सर्वसम्मति। तो वही तो कह रहा हूँ, क्या उन्हें नैतिक रूप से अधिकार है ऐसा कहने का? जिस परंपरा को आप बढ़ा रहे हो आगे, उस परंपरा को पहले आप ये देखो कि आपने क्या किया है। तो आपके बताए हुए भाई विधानसभा चलती है तो विधानसभा प्रक्रिया, संसदीय परंपरा, मान्यता, इनके आधार पर चलती है। तो यदि आपने ऐसी पहल कोई की होती
तो फिर आज बोले कि आप हकदार होते कि विधानसभा का उपाध्यक्ष पद विचार किया जाए। मुझे लगता है इसमें ये बहुत तर्कहीन लग रहा है, क्योंकि विपक्ष ने ये नैतिक अधिकार विपक्ष की मांग का विपक्ष खो चुका है। एक और आखिरी सवाल विजय भाई, नेता जो आज अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है, डॉक्टर माफ करना नरेंद्र सिंह तोमर को अध्यक्ष बनाया गया है, किस तरह का स्पीकर रहेंगे, किस तरह आप पहले भी चूंकि वो मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रहे, प्रोटेम स्पीकर रहे लोकसभा में, तो अब उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण होगी, और हम लोगों को और पूरे मध्य प्रदेश की जनता को विधानसभा एक नया विमर्श आपको इसमें नजर आएगा। सत्ता और विपक्ष के बीच में एक संतुलित जो परिचर्चा होनी चाहिए, जो लंबे समय से ईश्वरदास रोहाणी जी के निधन के बाद से एक अल्प विराम सा आ गया था विमर्श का, क्योंकि सदन चलता है विमर्श से, सदन चलता है संवाद से। उस संवाद और विमर्श की उस परिपाटी को नरेंद्र सिंह तोमर जी का पूरा संरक्षण मिलेगा। वो सदन के संरक्षक होते हैं विधानसभा अध्यक्ष, पूरा संरक्षण मिलेगा, और सदन मुझे लगता है कि चर्चा का, विमर्श का एक नया वातावरण, एक अच्छा माहौल बनेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ विजय मत के प्रधान संपादक विजय शुक्ला जी, जिनसे आज हमने जो 16वीं विधानसभा है उसके प्रथम सत्र के तीसरे दिन की जो कार्रवाई हुई है विधानसभा में, उसके बारे में जानकारी दी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।